अस्सलामुअलैकुम, आप देख रहे हैं समा। मैं हूँ सिद्रा मीर और मैं हूँ किरण आफ्ताब। बुलेटिन का आगाज करेंगे। खैबर पख्तूनख्वा में बड़े अपसेट की बात करेंगे। मौलाना आ नहीं रहा, मौलाना आ गया है। पीटीआई के घर में मौलाना फजलुर रहमान ने ऐसी एंट्री दी कि सुनामी का रुख ही बदल गया। 2018 में क्लीन स्वीप करने वाले खुद स्वीप हो गए। पेशावर और कोहाट में मेयर की सीट जेयूआई ने जीत ली। मर्दान में एएनपी ने मैदान मारा। सबसे ज्यादा तहसील चेयरमैन भी जेयूआई के ही मुंतखब हुए। 7 अजला में हुक्मरान जमात का सफाया हो गया। कायदे जमीयत मौलाना फजलुर रहमान। मौलाना आ रहा है, मौलाना आ रहा है, मौलाना जा रहा है। चंद दिन उनको खुश होने दें यार, कुछ बयान करने दें उनको। मुखालिफिन मजाक समझते रह गए। मौलाना घर में घुसकर मात दे गए। मौलाना आ रहा है, मौलाना आ रहा है। मैं आ नहीं रहा, मैं आ चुका हूँ। और आया भी ऐसा कि पख्तूनख्वा पर छा गया। 2018 में क्लीन स्वीप करने वाली पीटीआई को स्वीप कर दिया। पख्तूनख्वा के दिल पेशावर और कोहाट में मेयर की निशिस्तें जीत ली। गैर सरकारी नतीजे के मुताबिक पेशावर में जुबैर अली और कोहाट में तारिक शेर जमान मेयर मुंतखब। मैं आ नहीं रहा, मैं आ चुका हूँ। पख्तूनख्वा में ऐसी तब्दीली आई कि तहसीलों की दौड़ में भी जेयूआई सबसे आगे है। भज्जियां बखेर दूंगा, छठी का दूध उनको याद दिला दूंगा। मौलाना फजलुर रहमान सोनामी को बहा ले गए। पीटीआई को ऐसा धोबी पटका मिला कि पेशावर, मर्दान, कोहाट की मेयरशिप हाथ से गई। मर्दान की मेयरशिप एएनपी के पास आई। सवाबी में भी तहरीक इंसाफ को बड़ा अपसेट मिला। हरिपुर से भी पीटीआई का सफाया हो गया। मैं आ चुका हूँ। जीत के बाद का रद्द अमल भी जानिए। रास्ते खोल दो, हमें आगे बढ़ने दो। खैबर पख्तूनख्वा में बल्दियाती इलेक्शन के बाद मौलाना फजलुर रहमान का रद्द अमल। कहा जेयूआई बड़ी सियासी कुव्वत बनकर सामने आई है, लेकिन नादीदा कुव्वतें हमारे रास्ते की रुकावट बनती है। साबित हो गया कि गुज़िश्ता इलेक्शन में धांधली हुई थी। पाकिस्तान को मौजूदा हुक्मरानों से अच्छा चलाकर दिखाएंगे, ऐसा दावा भी उन्होंने कर दिया। जमीयत उलमा इस्लाम पहले खैबर पख्तूनख्वा की सबसे बड़ी सियासी कुव्वत थी, अब भी सबसे बड़ी सियासी कुव्वत है। वक्त आया तो साबित कर दिया कि पिछले इलेक्शन में धांधली हुई। नादीदा कुव्वतें जमीयत के सामने रुकावटें बनती हैं। मजहबी लिबास हमारा है, उलमा की जमात भी हैं, हम दीन इस्लाम की और उम्मत मुस्लिमा की भी बात करते हैं। तो समझते हैं कि जी अगर ये लोग ऊपर आ गए तो पता नहीं अमेरिका और मगरबी दुनिया क्या सोचेगी। तो जब अमेरिका और मगरबी दुनिया ने अफगानिस्तान के तालिबान के साथ सुलह कर ली, अब हम उनके लिए क्यों नाकाबिल कबूल होंगे। हमने एक जमात को इसलिए कंट्रोल रखना है, उसको आगे नहीं जाने देना। ये सोच अब शिकस्त खा चुकी है। अब रास्ते खोल दो, अब हमें आगे बढ़ने दो। हमें पाकिस्तान चलाना आता है, हम पाकिस्तान को इनसे बेहतर चलाएंगे। अभी भी हमारे सूबे में माशाल्लाह फैज़ अपने बरक़ात के साथ मौजूद है। अल्लाह खैर करेगा इंशाल्लाह। तुलुए सहर होगा इंशाल्लाह। और अब खैबर पख्तूनख्वा ने मैसेज दे दिया, ये जाली हुकूमत। कायदे जमीयत मौलाना फजलुर रहमान। मौलाना आ रहा है, मौलाना आ रहा है, मौलाना आ रहा है, मौलाना आ रहा है। भाड़ में जाए, मुझे कोई परवाह नहीं है। इन भज्जियां बखेर दूंगा, छठी का दूध उनको याद दिला दूंगा। मौलाना आ रहा है। ये बाजू मेरे आजमाए हुए हैं, इनको जरा अपना जोर लगाने दें, खातिर जमा रखें। मौलाना आ रहा है। हमें आजमाया ना क्या करो, हम गले पड़ जाएंगे। और हम आजकल गले पड़ने के लिए तैयार बैठे हुए हैं। खैबर पख्तूनख्वा में बल्दियाती इंतखाबात का मैदान सज गया है। पुराने खेल हैं जो गुजर चुके हैं, आगे आगे देखिए बताएं। पीटीआई के घर में तब्दीली आ गई। मौलाना की पेशावर में धुआंधार एंट्री। खैरतनी गैर सरकारी नताइज सामने आ गए। जेयूआई के जुबैर अली 62,388 वोट लेकर कामयाब रहे। मैं आ नहीं रहा, मैं आ चुका हूँ। तब्दीली नहीं रही, मैं आ चुका हूँ। बल्दियाती इंतखाबात की मजीद भी बात करेंगे। यहाँ हम खबर आप तक पहुँचाएं। इस्लामाबाद हाई कोर्ट इमरान खान की नाअहली के लिए दायर दरख्वास्त कल समाअत के लिए मुकर्रर कर ली गई है। दरख्वास्त वापस लेने की मुतफर्रिक दरख्वास्त भी कल समाअत के लिए मुकर्रर कर दी गई है। इसी की तफसील हासिल करेंगे। सुहेल रशीद हमारे साथ हैं। सुहेल बताइए इस पेशरफ्त के हवाले से।
देखिए 2018 में अब्दुल वहाब बलोच नामी दरखास्त गुजार ने इस्लामाबाद हाई कोर्ट से रजू किया था और नायली के लिए दरखास्त दायर की थी इमरान खान की, लेकिन साथ ही उन्होंने कुछ अर्से बाद वापस लेने की दरखास्त भी दायर की थी, मुतफर्रिक दरखास्त। ये दोनों दरखास्तें अब कल इस्लामाबाद हाई कोर्ट में समाअत के लिए मुकर्रर हो गई हैं। उस वक्त इस्लामाबाद से अब्दुल वहाब बलोच इलेक्शन भी लड़ रहे थे और बाद में ये तहरीक इंसाफ में शामिल हो गए थे। इसकी बुनियाद पर उन्होंने दरखास्त वापस लेने की इस्तदा भी कर रखी है। दोनों दरखास्तें अब कल चीफ जस्टिस अतर मिनल्ला की सरबराही में 2 रुकनी बेंच सुनेगा। कल सुबह ये समाअत इस्लामाबाद हाई कोर्ट में होगी। सुहेल, तफसील से आगाह करने के लिए आपका शुक्रिया। अब ज़रा वापस आते हैं कि क्या कुछ हो गया बल्दियाती इंतखाबात में। जो कहते थे महंगाई नहीं है, उन्होंने खुद ही दे दी महंगाई की दुहाई। खैबर पख्तूनख्वा के बल्दियाती इलेक्शन में अवाम का एतमाद क्यों खोया? पीटीआई ने भी महंगाई को वजह करार दे दिया। जी हाँ, ये वही पीटीआई है जहां क़यादत से लेकर रहनुमाओं तक सभी यही कहते रहे कि पाकिस्तान तो अब भी सबसे सस्ता मुल्क है। पाकिस्तान अल्लाह का शुक्र है अभी भी सबसे सस्ता मुल्क है। सस्ता पड़ गया, बहुत ही महंगा। महंगाई जो कि एक इंटरनेशनल फिनोमेना है, उसके असरात जाहिर है कि हम पे पड़े हैं। हमें मुश्किलात रही वो महंगाई की वजह से। वजीर आजम हो या उनके वुज़रा, महंगाई बढ़ती गई मगर वो पढ़ते रहे बस एक पहाड़ा। सबसे सस्ता है, सस्ता मुल्क है। महंगाई जो कि एक इंटरनेशनल फिनोमेना है, उसके असरात जाहिर है कि हम पे पड़े हैं। पाकिस्तान जो है वो दुनिया के बहुत सारे ममालिक से सस्ता है। चीनी, सब्जी, गोश्त और दाल सबके दाम चढ़ते गए आसमान, मगर वजीर आजम से लेकर वजीरों तक सबकी एक ही गर्दान। हमारी इकॉनमी ठीक जा रही है। टमाटर, ये आलू वगैरह सारा पिछले साल से इस वक्त जो हमारी कीमत है वो कम। हमें मुश्किलात रही वो महंगाई की वजह से। घबराने की बात नहीं है। जिस तरह खान साहब कहते ना, घबराना नहीं आपने। सबसे सस्ता मुल्क है। पाकिस्तान में तेल सस्ता है। तेल देखो, तेल की धार देखो, पेट्रोल 150 रुपए के करीब जा पहुंचा। इसके बावजूद हवाबाजी के वजीर हवाओं में ही उड़ते दिखाई दिए। 130 ममालिक में पाकिस्तान से कीमतें ज्यादा है। साउथ एशियन रीजन के ममालिक में भी पाकिस्तान सबसे नीचे। सस्ता है, सस्ता मुल्क है। सस्ते की रट ने हुक्मरां जमात को उसके अपने घर में आईना दिखा दिया। महंगाई जो कि एक इंटरनेशनल फिनोमेना है, उसके असरात जाहिर है कि हम पे पड़े हैं। खैबर पख्तूनख्वा में बल्दियाती इंतखाबात के नताइज से वाज़ेह हो गया कि हवाओं में बहुत उड़ लिए, अब जमीन पर आ जाएं। सस्ता मुल्क है। पीटीआई ने बल्दियाती इंतखाबात में शिकस्त क्यों खाई? समा ने सवाल किया तो पेशावर के तब्दीली लाने वाले वोटर्स ने क्या जवाब दिया, वो आपको दिखाते हैं। हम पहले जो है फैताबाद में जो है 30-40 रुपए पे जाते थे, अभी जो है ज्यादा 80 या 90 रुपए पे जाते हैं। मतलब फर्क सा वाज़ेह है। सबसे बड़ी वजह तो महंगाई है, बेरोजगारी है और जो वादे इसने कौम के साथ किए, कोई एक वादा मुझे कोई बंदा प्रूव करके दिखाए कि मतलब वो उसमें सच्चाई कोई दिखी, यही इनकी शिकस्त की वजह बनी। महंगाई की वजह से जो है ना ये गरीब लोग आ गए थे, तो इसकी वजह से जो है ना उसने दूसरी पार्टी चुन ली। उसने मुल्क का बेड़ा गर्क कर दिया है, इसलिए इन्होंने जो है शिकस्त कही है बल्दियाती इंतखाबात में। तब्दीली का लफ्ज़, सोच से तनकीद का सफ़र भी देखिए। तब्दीली आ नहीं रही, तब्दीली जा रही है। मरियम नवाज का खैबर पख्तूनख्वा के इंतखाबी नताइज पर तंज भरा ट्वीट आ गया। लिखा, तब्दीली रुसवाई है, बदनामी है और करोड़ों बद्दुआएं समेट कर जा रही है। अवाम को महंगाई, लाकानूनियत और नाअहली की दलदल में धकेल कर जा रही है। हर शोबे में तारीखी नाकामी के अनमिट दाग सजा कर जा रही है। अभी आपको ये अपडेट भी दें कि खैबर पख्तूनख्वा के 7 अजला से पीटीआई का सफाया हो गया। हुक्मरान जमात इन 7 अजला में सिटी या तहसील की एक नशस्त भी हासिल करने में नाकाम रही। बात कर लेते हैं, ब्यूरो चीफ पेशावर तारिक आफाक साहब हमारे साथ हैं। तारिक साहब, जरा सूरत हाल वाज़ेह कीजिए, इस नाकामी की वजह क्या है? देखिए, बुनियादी वजह तो यही है कि जो कैंडिडेट्स थे उनकी नामजदगी भी सही तरीके से नहीं हुई थी, बाहमी इख्तिलाफात भी थे, महंगाई, बेरोजगारी, ये तमाम अवामिल मिलकर जो ना पीटीआई की शिकस्त का सबब बने हैं। लेकिन अगर आप देख लें नताइज, तो खैबर पख्तूनख्वा के 7 ऐसे अजला हैं जहाँ से पीटीआई का मुकम्मल तौर पर सफाया हो गया है और वहाँ से जो ना वो सिटी या तहसील की कोई भी नशस्त हासिल करने में कामयाब नहीं हो सकी है, जिसमें जो ना लेकिन मरवत भी है, टांग भी है, चारसदा, मरदान, हरीपुर, हंगू और खैबर में जो ना पीटीआई को मुकम्मल शिकस्त का सामना करना पड़ा है। इसके अलावा अगर आप देखें
तो पेशावर, सवाबी, कोहाट और डेरा, ये ऐसे अजला हैं जहाँ पे सिर्फ वो एक निश्चित लेने में कामयाब हो गई है। सूरत हाल आप बता रहे थे तारिक आफाक साहब, आपका शुक्रिया। और अब पीटीआई ने खुद इस सिलसिले को कैसे जज किया वो भी जानिए। हमें तो अपनों ने मारा, गैरों में कहाँ दम था। ये इलेक्शन पीटीआई बमुकाबला पीटीआई थे। वफाकी वजीर शिबली फराज ने बल्दियाती इंतखाबात में शिकस्त तस्लीम कर ली। डिप्टी स्पीकर खैबर पख्तूनख्वा ने तो अपने ही अरकान पर बिकने का इल्ज़ाम भी लगा दिया। मजबूत गढ़ में पीटीआई की शिकस्त, अपनों की बेवफाई के शिकवे। वफाकी वजीर शिबली फराज कहते हैं पीटीआई का मुकाबला खुद से ही था। जहाँ पे कि पीटीआई हारी है वो इस वजह से हारी है कि पीटीआई का मुकाबला पीटीआई से था। अगर ये पीटीआई वर्सेस पीटीआई ना होती तो मेरा ख्याल है कि हम अभी जो 16 अजला में हुए हैं उसमें से हम आसानी से 14 में ले सकते थे। डिप्टी स्पीकर खैबर पख्तूनख्वा भाई की शिकस्त पर बरहम, पीटीआई के अरकान असेंबली पर भिकने का इल्जाम लगा दिया। मेरा अपना MNA नूर आलम खान जो ओपनली JUI के कैंडिडेट अपने ब्रदर इन लॉ को ओपनली सपोर्ट कर रहा है, जिनको बैठ ने इज्जत दी है वो कुछ रुपयों के लिए अपने मकासद के लिए वो बिक गए हैं और उन्होंने पार्टी को सपोर्ट नहीं किया। खैबर पख्तूनख्वा के वजीर बराए आला तालीम कामरान बंगश ने पेशावर में सिटी मेयर की नशिस्त पर हार मानने से इनकार कर दिया। मुखालफिन पर वोट खरीदने का इल्जाम आयद कर दिया। हमारा मुकाबला जमहूरी कुव्वतों के साथ नहीं था, हमारा मुकाबला वोट बमुकाबला नोट था। आपने वीडियोस देखी हैं कि वो 20-20 करोड़ रुपए की बात हुई है। बराह रास्त वीडियोस में धमकियां दी गई अमले को। कामरान बंगश का कहना था कि मुखालिफ उम्मीदवार की लीड से हमारे मुस्तरद वोट ज्यादा हैं, दोबारा गिनती के लिए दरख्वास्त देंगे। इल्जाम और भी लगे। तालिबान की अफगानिस्तान में मौजूदगी का फायदा JUI को बल्दियाती इंतखाबात में हुआ। ANP रहनुमा जाहिद खान ने बड़ा दावा कर दिया। कहते हैं एस्टेब्लिशमेंट तालिबान से अच्छे ताल्लुकात चाहती है, इसलिए फजलुर रहमान किरदार अदा कर सकते हैं। वो समा के प्रोग्राम 7 से 8 में गुफ्तगू कर रहे थे। रहमान साहब की इलेक्शन PDM का इलेक्शन था। मुस्लिम लीग नून और शेरपाव खान उसको सपोर्ट कर रहे थे, पीछे है। अगर मौलाना फजल को थोड़ा बहुत सपोर्ट मिला क्योंकि तालिबान अफगानिस्तान में आए हुए और वो पता है कि वो किसके तालिबान है, वो भी आप समझते हैं। बलूचिस्तान भी उसके खाते में जाएगा और खैबर पख्तूनख्वा भी उसके खाते में जाएगा, क्योंकि हमारे एस्टेब्लिशमेंट को जरूरत है अफगानिस्तान में तालिबान के साथ अच्छी ताल्लुकात रखने के लिए, और वो मौलाना फजल रहमान उसके लिए सही रास्ता है। शिबली फराज ने तो शिकस्त तस्लीम कर ली, लेकिन वजीर मुमलिकत मौसमियाती तब्दीली खैबर पख्तूनख्वा में तब्दीली तस्लीम करने को तैयार नहीं। जरताज गुल ने प्रोग्राम नदीम मलिक लाइव में दावा किया तहरीक इंसाफ को जबरदस्त जीत हुई है, अभी मुकम्मल नताइज नहीं आए। साथ ही वो शिकस्त तस्लीम करने वाले साथियों पर भी बरस पड़ी। KPK के लोगों ने क्यों नहीं तहरीक इंसाफ को वोट दिया, वजह बताएंगे आप मुझे? तहरीक इंसाफ को ज़बरदस्त जीत हुई है, अभी फुल रिजल्ट्स नहीं आए। हर शहर का सिनेरियो, हर तहसील का, ज़ात बरादरी का और होता है। जहाँ तक पार्टी रहनुमाओं की बात है, आई एम सॉरी, मैं उनसे भी डिसएग्री करूँगी। पार्टी कभी भी नहीं हारती, पार्टी हमेशा जीत जाती है। हाँ, किसी के रिश्तेदार ज़रूर हार जाते हैं, उसका बैठ के एनालिसिस करना चाहिए। और मलिक साहब ज़रूर एक बात याद रखनी चाहिए, हमारी पार्टी गद्दी नशीनी नहीं है, ना हमारी पार्टी वरासती पार्टी है। दूसरी जानिब लीगी रहनुमा शाहिद खाकान अब्बासी कहते हैं खैबर पख्तूनख्वा के इलेक्शन में हुक्मरान जमात का जो हशर हुआ वो सब के सामने है। धांधली की कोशिश के बावजूद तहरीक इंसाफ को कामयाबी नहीं मिल सकी। KP के लोकल बॉडी इलेक्शन में जो हशर हुआ है हुकूमत के उम्मीदवारों का, वहाँ पर धांधली की कोशिश की गई, वो भी आपके सामने है। जो उस इलाके के अवाम ने उनके वजीरों के साथ हशर किया, उसकी वीडियोस भी आज आम। ये वही हुकूमत है इसके वजीर ने वज़ीर आज़म की मौजूदगी में कौमी असम्बली के फ्लोर पर कहा था कि इमरान खान $200 अरब लेकर आएगा, तो IMF के मुंह में मारेगा और 100 पाकिस्तान में खर्च करेगा। आज IMF हमें थप्पड़ मार मार के इस मुल्क के अवाम को निढाल करके महंगाई का बोझ डालकर हमें $6 अरब देने को तैयार नहीं है। आज जो पाकिस्तान के अवाम बिजली की कीमत अदा कर रहे हैं, इस हुकूमत की इस नाअहली और करप्शन जो है उसका एक बहुत बड़ा आंसर है। जो आपके पुराने प्लांट हैं जिनको आज आप फर्नेस ऑयल इंपोर्ट करके चला रहे हैं, इन प्लांट्स को बंद करें। काबीना ने 2018 में फैसला किया था पाकिस्तान में फर्नेस ऑयल इंपोर्ट नहीं करेंगे। एक दफ़ा फिर हुकूमत फर्नेस ऑयल की इंपोर्ट शुरू की, यहाँ से बहुत बू आती है करप्शन। फर्नेस ऑयल जनरेशन पाकिस्तान अफोर्ड नहीं कर सकता।
LNG के कॉन्ट्रैक्ट्स करें, आपका मुल्क चलता रहेगा, बिजली लोगों को सस्ती मिलेगी। सास बहू की लड़ाई घर से बाहर निकल आई, मौजरा जानिए थोड़ी सी देर में। वजीर इत्तलात फवाद चौधरी कहते हैं वजीर आजम ने सियासी मफादात को पसे पुश्त डालकर मजबूत मकामी हुकूमत का वादा पूरा कर दिया। फवाद चौधरी ने कहा पहली बार तहसील की सतह पर बराह रास्त वोट से मुंतखब नुमाइंदों को इख्तियारात मुंतकिल हो रहे हैं। पहली बार शफाफ और गैर जानिबदाराना इंतखाबात करवाए गए। इमरान खान सियासी मफादात को पसे पुश्त डालकर मुल्क और अवाम के लिए सोचते हैं। उनका कहना था वजीर आला की सूरत में एक डिक्टेटर रखकर काम चलाना आसान है। नून लीग और पीपल्स पार्टी की यही रिवायत रही है। सिंध के लोग आज भी इसी रवैये का शिकार हैं। अब पंजाब में भी बाइख्तियार निज़ाम कायम होने जा रहा है। और सास बहू की लड़ाई घर से निकलकर सियासत में आई। खैबर पख्तूनख्वा के बल्दियाती इलेक्शन में सास बहू भी आमने सामने आई। मोहम्मद में तगड़े मुकाबले के बाद बहू हार गई, सास जीत गई। तहसील यकागंज में सास जोजा सैदू ने JUI के टिकट पर, जबकि बहू राबिया बीबी ने आज़ाद हैसियत से इलेक्शन में हिस्सा लिया। सास को बहू के मुकाबले में 56 वोट ज्यादा मिले। बहू अपनी सास से हार गई मगर फिर भी खुश है। मैंने भी इलेक्शन लड़ा और मेरे सास ने भी, मैंने हार गई लेकिन फिर भी 423 वोट हासिल की और मेरा सास जो है उन्होंने 402 वोट हासिल की। मैं इस पर बहुत खुश हूँ। अगर मेरा सास भी जीत गए तो मैं भी इस बात पर खुशी है। अब हम बात करते हैं साबिक सदर आसिफ अली जरदारी की। उनका कहना है हमें कहा जा रहा है हुकूमत की मदद करें, कोई फार्मूला बनाए, मगर हमने साफ कह दिया कि आपके फार्मूलों ने ही मुल्क का खाना खराब किया। पहले इनकी छुट्टी करें फिर हमसे बात करें। और मुआविन खुसूसी शहबाज गिल कहते हैं वजीर आजम के जूतों के तस्मों के पीछे छुपने वालों को NRO नहीं मिलेगा। लीगी रहनुमा उस्मा बुखारी ने जवाब में कहा खैबर पख्तूनख्वा के अवाम ने आपको जूते की नोक के नीचे रखकर मसल दिया। लफ्जी गोलाबारी दोनों की आपको दिखाते हैं। मरियम औरंगजेब साहबा को क्योंकि शौक है गुलामी का, उन्होंने ये कहा कि इमरान खान के बूट के अंदर जो तस्मा है वो भी उनका अपना नहीं है। आप में से किसी का कद भी इमरान खान के बूट के तस्मे से ज्यादा नहीं। आपको अवाम तस्मे के काबिल भी नहीं समझ रही, आपको वो जूते के नीचे रख रहे हैं और जूते के नीचे रख के मसल रहे हैं रोज। कल रात को आपको KPK के अंदर KPK की अवाम ने जूते के नीचे मसला है। आपको प्राइम मिनिस्टर के तस्मे नजर आते हैं, आपको वो कपड़े नजर नहीं आते जो इंडिया से खरीदे गए, जो यहाँ 15-20 दिन जो तमाशा लगाया गया पाकिस्तान में, जो अरबों रुपए एक शादी के ऊपर खर्च किए गए। शहबाज गिल साहब आपके बारे में, आपके लीडर के बारे में कौन सी बातें हैं जो पाकिस्तान की आवाम को नहीं पता? हमारी शादियां भी खुले में होती हैं, हमारे फंक्शन भी खुले में होते हैं, हमारे रिश्ते भी सबके सामने होते हैं। मामला तो ये भी सामने आ गया, शौकत तरीन सेनेटर मुंतखब हो गए। KP असेंबली में 87 वोट मिले। मीडिया से गुफ्तगू में कहा उनका वोट लाहौर का, लेकिन खैबर पख्तूनख्वा तो ससुराल है। अगर दामाद को इज्जत दी जा रही है तो किसी को क्या परेशानी है। बल्दियाती इलेक्शन में PTI की शिकस्त पर बोले इलेक्शन वक्त की बात है, फिर जीत जाएंगे। मेरा वोट कराची से यहाँ नहीं आया, मेरा वोट लाहौर से आया। यहाँ मेरा ससुराल है, यहाँ मेरा ससुराल है। वो कहते ना कि दामाद हो तो वो आधा घर वाला होता है, तो सीधी बात है आप अपने आधे घर वाले के साथ ये इज्जत कर रहे हैं, कम से कम कोई तो और पठान तो कहता है इज्जत करता है लोगों की, यार अपने दामादों की। इलेक्शन हारना या जीतना जो है वो तो वक्त की बात होती है। अभी आधा कदम चले हैं जो इलेक्शन में, हम इंशाल्लाह आपकी खिदमत करते रहेंगे और हमें पूरी उम्मीद है कि अगले इलेक्शन में आप हमें वोट देंगे। इम्पोर्टेड महंगाई है, ये पिछले 20 सालों में सबसे ज़्यादा महंगाई है पूरी दुनिया के बीच में। हम सिर्फ अकेले नहीं हैं, अगले चंद महीनों के बीच में कीमतें नीचे आएंगी। गैस आपके पास अब है ही नहीं और हर साल करीबन 9 से 10% गैस जो है वो कम होती जा रही है और आपके पास ज़खायर जो है वो डिप्लीट हो रहे हैं। तो हम ये कोशिश करेंगे, अब और जगहों पे लकड़ी मरबत वगैरह पे काफ़ी डिस्कवरीज हुई हैं, लेकिन गैस है ही नहीं, तो उसकी कोशिश जारी रही। कामयाब पाकिस्तान प्रोग्राम 1.4 ट्रिलियन रुपए का प्रोग्राम है अगले 3-4 साल के लिए। तो ये और तकरीबन 40 लाख घरानों में ये हम जो है लोन देंगे। उसके अलावा जो घरों के लोन जो हैं वो भी हम देंगे और उसके बीच में हम जो है सूद चार्ज नहीं करेंगे।
आपको खबर दें, राना शमीम के बयान हल्फी की खबर पर तौहीन अदालत केस में फर्द जुर्म लगेगी या नहीं। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने इब्तदाई जायजा समाअत के लिए 28 दिसंबर की तारीख मुकर्रर कर दी। सुहेल रशीद इसी पर रिपोर्ट कर रहे हैं। राना शमीम का असल बयान हल्फी लंदन से आहत हो गया मगर खुल न सका। साबिक चीफ जज गिलगित बल्तिस्तान के वकील का बयान हल्फी वसूल करने से इनकार, कहा लफाफा अदालत के नाम है, यूं भी इसे खोला तो नई इंक्वायरी ही खुलेगी। चीफ जस्टिस अतर अमीन अल्लाह ने रिमार्क्स दिए, ये इंक्वायरी ही है, कार्रवाई आगे बढ़ाएंगे। बयान हल्फी में लिखी बातें दुरुस्त साबित हुई तो हम सामना करने को तैयार हैं। चीफ जस्टिस ने कहा कि अगर बयान हल्फी लंदन से लीक हुआ तो देखना होगा कि राना शमीम ने वहाँ क्या कानूनी चाराजोई की। अभी फर्द जुर्म आयद करने का फैसला नहीं किया। अगर फ्रीकेन आइंदा समाअत पर मुतमईन करें कि तौहीन अदालत नहीं हुई तो केस खारिज कर देंगे। ये भी वाजे किया कि बुनियादी हुकूक का मामला आए तो इजहार राय का इस्तिस्ना खत्म हो जाता है। अदालत पर अवाम का एतबार बुनियादी हुकूक में शामिल है, जिसे खबर से ठेस पहुँचाने की कोशिश की गयी। एक ज़ेर इल्तवा केस से मुतालिक बयान हल्फी देने के पीछे नीयत क्या थी और इसे शाया करने से तौहीन अदालत का इर्तिकाब किया गया या नहीं। आइंदा समाअत पर तमाम फरीकेन से इन्हीं सवालात पर मौक़िफ़ सुना जाएगा। कैमरामैन अवैस काजी के साथ सुहेल रशीद, समा, इस्लामाबाद। आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा से अमरीकी नुमाइंदा खुसूसी की मुलाकात, बाहमी दिलचस्पी के उमूर और अफगानिस्तान की सिक्योरिटी सूरत हाल पर तबादला ख्याल किया गया। ISPR के मुताबिक आर्मी चीफ ने कहा, खित्ता गैर मुस्तहकम अफगानिस्तान का मुतहम्मिल नहीं हो सकता। अफगानिस्तान में बढ़ते हुए इंसानी बहरान को रोकने के लिए आलमी इत्तेहाद ज़रूरी है। सिपहसालार ने OIC इजलास में शिरकत पर थॉमस वेस्ट का शुक्रिया अदा किया। अमरीकी नुमाइंदा खुसूसी ने अफगान सूरत हाल और बॉर्डर मैनेजमेंट के लिए पाकिस्तान की काविशों की तारीफ की। पाकिस्तान के साथ हर सतह पर सिफारती ताउन को मज़ीद बेहतर बनाने के अज़्म का अयादा भी किया। अहम खबर, रवां साल नवंबर के दौरान मुल्क का करंट अकाउंट खसारा 1 अरब 91 करोड़ डॉलर रहा। अक्टूबर की निस्बत नवंबर में करंट अकाउंट खसारे में 15 करोड़ डॉलर का इजाफा हुआ। बात कर लेते हैं सैयद रिजवान आलम से। रिजवान, माहिरीन इसके मुतालिक क्या बताते हैं? जी बिल्कुल, अक्टूबर के मुकाबले में नवंबर में 15 करोड़ डॉलर खसारा ज्यादा हुआ है करंट अकाउंट का। ये 1 अरब 91 करोड़ डॉलर रहा नवंबर में, और 5 माह में रवा माली साल जुलाई से और नवंबर तक इसकी मालियत जो है वो 7 अरब डॉलर तक पहुंच गई है, जबकि पिछले गुज़िश्ता माली साल के इसी अरसे में ये 1.8 अरब डॉलर जो है सरप्लस था पाकिस्तान का करंट अकाउंट। माहिरीन ये बताते हैं कि आलमी सतह पर अनाज की कीमतें बढ़ी हैं, जो तेल महंगा हुआ है, और पाकिस्तान में जो माशी तरक्की की रफ्तार कोविड के बाद तेज हुई थी, उसकी वजह से दरामदाद का दबाव बढ़ा था, दरामदाद मामूल से ज्यादा हुई थी। ठीक है, ये वजह बताई जा रही है। रिजवान, तफसील के लिए शुक्रिया। शेरशाह धमाका माल बनाने का सिस्टम चलाने की वजह से पेश आया। रहनुमा तहरीक इंसाफ खुर्रम शेर जमान की मुखालिफिन पर तनकीद, कहा करप्शन के सारे सिस्टम आसिफ जरदारी, बिलावल और मुराद अली शाह के साए में चल रहे हैं। शेरशाह का जो ब्लास्ट है, 17 लोगों की कीमती जानें चले गई हैं। वो बिल्डिंग जो थी, वो बिल्डिंग बनी हुई थी नाले के ऊपर, उसके पीछे सारा पैसे का खेल है। उसके पीछे जो मामलात हैं, माल बनाना है, सिस्टम चलाना है। हर किस्म का माफिया सिंध हुकूमत ने, बिलावल जरदारी ने, आसिफ अली जरदारी ने, मुराद अली शाह ने, ये अपने साए तले तमाम माफियाज रखे हुए। हर इदारा माल इकट्ठा कर रहे हैं और माल इकट्ठा करके बिलावल हाउस पहुंचा रहा है। सिंध बिल्डिंग कंट्रोल अथॉरिटी जो है वहाँ पर क्या कर रही थी? उन्होंने आज तक ऐसी इल्लीगल बिल्डिंग्स के खिलाफ क्यों नहीं एक्शन लिया जो कि नालों के ऊपर बनी है? इन बेशर्मों को इतनी शर्म नहीं है कि ये वहाँ पर ट्रीटमेंट प्लांट लगाएं। साइट के इलाके के अंदर एक भी ट्रीटमेंट प्लांट नहीं है। नेशनल कमांड एंड ऑपरेशन सेंटर ने कोरोना वैक्सीन की बूस्टर डोज लगवाने के लिए उम्र की हद में 20 साल की कमी कर दी। 1 जनवरी से 30 साल या उससे ज़ायद उम्र वाले अफराद किसी भी वैक्सीनेशन सेंटर से बूस्टर डोज लगवा सकेंगे। मुल्क की 58% आबादी अब तक कोरोना वैक्सीन लगवा चुकी है। और डायरेक्टर स्पोर्ट्स समा शाहिद आफरीदी कहते हैं PSL 7 करियर का आखिरी PSL है। वेस्ट इंडीज के खिलाफ सीरीज में शायकीन मिसमैनेजमेंट की वजह से नहीं आए। एक ब्रेक के बाद होंगी हेडलाइंस, देखते रहिए समा।